रहे हो, अपने औलाद के उन्हें फंदे बनाए फिरा रहे हो। कल तुमसे भी सवाल होगा। मैं जो बात कह रहा था उसको पूरी करना मैं जरूरी समझता हूँ। हाँ, जब ईमान उनके अंदर दाखिल नहीं हुआ था उन्होंने ऐसा मारना शुरू कर दिया। जब देखा खून का फुवारा, खून से लहू लुहान हो गए थे, तब उनके अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा हुई और कहने लगे, वो बहन जरा दिखलाओ तो तुम क्या पढ़ी जा रही थी, क्यों उसको जला करके छुपा दी। वो कहने लगे, नहीं नहीं। बहन जवाब दी, नहीं नहीं, तुम नापाक हो, नजिस हो, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। वो पढ़कर सुनाए, ये फौरन इनका दिल मोम हो गया। वो कहने लगे, लाओ लाओ मुझे दे दो। वो कही, नहीं नहीं, बल्कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि तुम नापाक हो, नजिस हो। वो कारण करने लगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना होगा। इससे कबल कोई एक और वाकया है, उसको मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा, मैं बताता चलूं। वो जाते हैं, उनको लेकर जाते हैं और वो गुस्ल करते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं और कहते हैं, चलो चलो मुझे ईमान कबूल करा। उससे पहले एक दिन पहले का वाकया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से उमर के लिए दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ कबूल फरमा ली और उमर का दिल मोम कर दिया। और उससे एक कबल पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मार मार का चेहरा सूजा कर दिया थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचे तो इन्होंने ईमान कबूल किया। और आइए मुसलमान नौजवानों, आपके हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपसे इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूँ। वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान कबूल नहीं किए थे तब भी रोबो दबदबा था, लेकिन जब ईमान कबूल कर लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज अदा करने लगे। उमर कहने लगे, हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये घर में नमाज को अदा कर रहे हैं। वो कहने लगे, अरे तुम्हारे मक्का वाले, तुम्हारे सरदारान ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं जब मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर मैं इबादत करता था, मुझके मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर ऊंट का बोझ रख देते थे, मैं सजदे से नहीं उठ पा रहा था। और मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को किस तरह हम तक पहुंचाया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन जवाब दिए, नहीं नहीं, आप चलिए और खाने काबे के अंदर नमाज को अदा कीजिए। खाने काबे के आजकल हम लोगों के तरह हुआ नहीं थे। आज कोई होता, कोई मुसलमान ऐसा होता तो यही करता, वो जाता साथ में और कहता, आप ऐसा कीजिए, मौलवी साहब आप ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द नमाज अदा कर लीजिए, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा है, 2-4 मिनट में जल्दी से इसको अदा कर लीजिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंदर गए और कहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप इत्मीनान से नमाज अदा कीजिए। खाने काबा के छत पर चढ़ गए और ऐलान किया, है मक्का वालों, कोई है ऐसा दिलेर, कोई है ऐसा बहादुर जो आज आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ रोक कर दिखाए। किसी का जवाब नहीं आया, किसी ने अपने सरों को ऊपर नहीं किया। क्यों? ये हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रोबो दबदबा था, जाहो जलाल था। और ये ऐलान कर दिया, किसी के अंदर अगर इतना जुर्रत है, किसी के अंदर अगर इतनी बहादुरी है तो आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक को दिखाए। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी। जरा सोचो तुम मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारा खून क्या हो गया है, तुम्हारा खून क्या सूख गया है, तुम्हारे जिस्म में खून नहीं है, खून है क्या उसके अंदर रफ्तार नहीं है। अल्लाह ने खून के अंदर रफ्तार नहीं दी, ईमान दी। क्या ईमान के अंदर ताज़गी नहीं है? मुसलमानों सब चीज है, लेकिन हमारा ज़मीर मर चुका है, हम मर चुके हैं, हमारे अंदर का ईमान सल्ब हो गया है। और मुसलमानों, आज इस बसमपुर से आज लेके उठिए कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को हम तक भेजा है, उस दीन की हिफाजत करने के लिए जान निछावर करनी पड़ी, जान निछावर कर डालेंगे। जिस तरह सहाबा किराम ने अपनी
ایمان کا ثبوت دیا، اپنے ایمان کا پہچان دیا۔ آج اسی انداز سے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں بھی دین کی حفاظت کرنی ہوگی، ایمان کا حفاظت کرنا ہوگا۔ میں اور بہنیں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور بہنیں اپنے اولاد کو بیکار نہ بناؤ، اپنے اولاد کو بیکار اور بیہودہ پرورش نہ دو، کیونکہ ماں کا جو گود ہوتا ہے سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے میں بتاؤں؟ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ حالات نہیں بیان کر رہا ہوں جس نے 22 لاکھ مربع اعداد دنیا پہ حکمرانی کرنے کے باوجود مسجد نبی کے فرش خاکی پہ بیٹھ کر آرام فرماتا تھا، وہاں سے احکامات جاری کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون کون سی خوبیاں گنواؤں، کن کن صفات کو بتاؤں؟ یہی تو ہے جن کے نام سے کسر و کسرا ہی نہیں بلکہ شیاطین بھی لرزتا تھا، اور جس راہ پہ عمر کا قدم پڑتا تھا اس راہ پہ مارے دہشت کے شیاطین بھی اپنا قدم نہیں رکھتا تھا۔ کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سودان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں اکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔